जय श्री कृष्णा। अब देखिए 2 से 8 मार्च के बीच में मिथुन राशि, मिथुन लग्न इन लोगों के लिए कैसा वक्त है? ये तो बहुत अच्छा वक्त है। गुरु केंद्र में चल रहे हैं, मार्च के बाद मार्गी हो जाएंगे, आपको और स्टेबिलिटी देंगे। अभी थोड़ी उठापटक चल रही है, कुछ चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे, तो मार्च कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 12 मार्च आ रही है, 12 मार्च में गुरु मार्गी हो जाएंगे। सप्तम भाव बड़ा एक्टिव है मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप का। शनि और गुरु की दृष्टि से बहुत एक्सप्लोर कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, ये सारी ही चीजें उठ रही हैं। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा वक्त है। दूसरी बात क्या हो गई कि शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन 4 तारीख तक बहुत एक्सप्लोरिंग है। तो शनि आपके भाग्य के कारक हो गए, एसेट के कारक हो गए, शुक्र आपके बच्चों को, संतान को लेके इन्वेस्टमेंट के कारक हो गए, सब एक्सप्लोर हो रहे हैं। सबकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो कुछ ना कुछ एसेट क्रिएशन, कुछ खरीदना, ये सब है। क्योंकि शुक्र और मंगल की दृष्टि छठे भाव, चतुर्थ भाव पे कुछ ना कुछ लग्जरी प्रॉन चीजें आपको दिलाने जा रही हैं। ठीक है, लेकिन मंगल और शनि स्ट्रेस भी दे रहे हैं, तो ट्रैवल भी हो सकती है। ट्रैवल होती है तो हो सकता है प्लेजर ट्रिप भी हो, घूमने फिरने जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाग्य का जो स्थान है, ये इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। यहाँ पर मंगल अस्त हैं, बुध वक्री हैं और अस्त हैं, राहु वर्गोत्तम में है, सूर्य जो है ये भी राहु के नक्षत्र में वर्गोत्तम में है, और ये दोनों बड़े क्लोज हैं। दोनों क्लोज होने से तीसरे स्थान पे दृष्टि हुए, जो आपके एफर्ट्स का हाउस हो गया, आपके सिबलिंग्स का हाउस हो गया, उसको लेके कंसर्न डेवलप हो रही है। लग्न का और चतुर्थ भाव बुध हो गए, मंगल के साथ में आ गए, लोकेशन चेंज करने को लेकर के चीज हो रही है। शुक्र जो है आपको कुछ दिलाना चाह रहे हैं, कुछ असेट खरीदने की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी प्लानिटरी पोजीशन है, जिसने आपके उसको बड़ा एक्टिव बना दिया हॉरोस्कोप को, और इसने स्ट्रेंथ भी दी है, आपको स्ट्रेंथ दी है। आपकी रिकॉग्निशन बढ़ रही है, काम के अंदर आपको लोग जान रहे हैं, रेपुटेशन बढ़ रही है, गुरु आपको मान सम्मान दे रहे हैं। ये सारी चीजें चल रही हैं। सिबलिंग्स को लेकर रिलेशनशिप में थोड़ी फ्रीजिंग हो सकती है, एफर्ट्स को लेकर थोड़ा केयरलेसनेस आ सकती है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब सबसे बड़ी चीज ये हुई, चंद्रमा जैसे ही 2 मार्च आती है 7:30 बजे सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। चंद्रमा जैसे ही यहाँ आते हैं तो केतु के साथ में स्ट्रेस में है, लेकिन चंद्रमा आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए, आपके धनेश हो गए। धनेश होने से पैसा एक्टिव हो गया, पैसा आ रहा है। इस चंद्रमा की बुध के साथ जो कॉम्बिनेशन बन रही है, ये भी बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन बना। तो निश्चित तौर पे इन 2 दिनों में तो पैसा आना चाहिए भाई। कब से कब तक? सिंह राशि का चंद्रमा, मतलब ये मान के चलिए कि 2 से 4 तारीख के बीच में कुछ धन की आवक आपको होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके सिबलिंग्स को लेके कंसर्न दिख रही है। उनके साथ अगर कोई पुराना विवाद है तो झंझट में ना पड़े, थोड़ा पेशेंस बरतें, क्योंकि राहु, सूर्य, मंगल और बुध केतु के साथ में बड़ा एडमेंट कॉम्बिनेशन है। कहीं किसी प्रकार की जिद बहस इसमें बचने की जरूरत है, किसी तरह की डायलॉगिंग से बचने की जरूरत है, और किसी भी तरह के एग्रेसिव बिहेवियर से बचने की जरूरत है। तो एग्रेशन में जो लोग हाइपर टेंडेंसी के लोग हैं, उनको जरा ध्यान रखना है, नहीं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। खासतौर पे अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को गुरु थोड़ा मैनेज तो कर रहे हैं, लेकिन केतु जो यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव है, वहां थोड़ा इरिटेशन आ सकता है, केयरफुल रहने की जरूरत है। ये चीजें हो गई। तो मंगल भी बढ़ गए, लाइबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। एसेट क्रिएशन में पता लगा कर्जा भी हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। या कोई रिलेशनशिप बिल्डअप करने में भी ध्यान रखना है, कभी कभी रिलेशन भी लाइबिलिटी बन जाते हैं, इसका थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये बात हो गई। अब ये है कि चंद्रमा 3 तारीख को वर्गोत्तम में आ गए, तो 7:32 से 13:30 ये अच्छा टाइम है। चंद्रमा सिंह राशि में वर्गोत्तम में है, बहुत ही कमाल की पोजीशन है। चंद्रमा एक्टिव है, कोई नई टाइप्स, नई मीटिंग्स, नई में ध्यान रखना है। मीटिंग अगर हो तो एग्रेशन से बचना है, बोलने पे कंट्रोल रखना है। इसके बाद में 4 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। 4 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ गया, और ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन चंद्रमा पर दृष्ट हुआ। शनि है जो रिडिफाइनिंग मोड में बना रहे हैं, शुक्र के साथ में बड़े सोच विचार के अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो शनि और चंद्रमा आपकी लोकेशन भी चेंज करा सकता है।
दूर ले जा सकता है, बर्थ प्लेस या होम टाउन या जहां भी आप स्टेशन है वहां से ट्रेवल करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 और 6 तारीख के बीच में या 4-7 के बीच में आपकी ट्रेवल भी हो सकती है। अब इस चंद्रमा के ऊपर मंगल शनि और मंगल शुक्र देख रहे हैं, तो चंद्रमा जो है थोड़ा सा ग्लैमरस मोड में है, थोड़े से एस्थेटिक मूड में है, लेकिन मंगल शनि की वजह से स्ट्रेसफुल भी है। तो चतुर्थ भाव पे स्ट्रेस जो होता है चंद्रमा का होना ट्रेवल अमूमन करा देता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ऐसी खास बात नहीं है, और खास तौर पे नहीं भी हुआ तो एसेट लिक्विडेशन की तरफ या डिटैचमेंट फ्रॉम द होम ये बता रहा है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। प्रोफेशनल पार्ट पे एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स, बच्चों के पार्ट पे बच्चों को लिए गए डिसीजंस को लेकर के, और आपकी अपनी एजुकेशन, इनको लेके एक रिडिफाइनमेंट चल रहा है। लोकेशन मैंने आपको बताई थी, भाग्य में भी अच्छे खासे वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद में 4 तारीख को खास बात ये होती है कि शुक्र का नक्षत्र बदला, ये दोनों नक्षत्र एक ही उसमें आ गए। तो ये शनि कन्या नवांश में चल रहे हैं, ये इनर्शिया डेवलप करते हैं। ये स्थान जो हुआ कमर से कंधे के बीच का हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखना है। हार्ट के पेशेंट के लोग जो है, कोलेस्ट्रॉल जिनके साथ रहता है, उनको विशेष ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा रुकावट देता है, तो थोड़ा केयरफुल रहें। और इसके बाद में यहाँ थोड़ा इसके बाद में 4 तारीख के बाद में मंगल भी राहु के नक्षत्र में आ जाते हैं। ये मंगल जो है ये भी राहु के, तो राहु 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 ये कॉम्बिनेशन तीनों राहु के नक्षत्र में चले गए। तो राहु स्ट्रांग हो गया, राहु भाग्य में बैठे हैं, शनि उसे मदद कर रहे हैं। बहुत आइडियल पोजीशन है। राहु अगर भाग्य में बैठ के वर्गोत्तम में है, बहुत आइडियल पोजीशन है। विदेश से संबंध जो रखते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा विदेशी लोगों के साथ कुछ फायदा हो सकता है। और इसके बाद में कन्या राशि में चंद्रमा 6 मार्च को एक और चीज हुई, सूर्य मेष नवांश में आ गए। सूर्य आपके तृतीय लॉर्ड हो गए। सूर्य मेष नवांश में भाग्य में बैठ के अच्छे हैं। सूर्य आत्मकारक होते हैं, बल देते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आप हिम्मत रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि में चंद्रमा ये वर्गोत्तम में आ गए 15:50 से 22:19। ये भी टाइम अच्छा है किसी नए टाई अप्स के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए, नई शुरुआतों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसके बाद में सुबह जब उठते हैं 7 तारीख को, तो मैं चंद्रमा तुला राशि में मिलते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है भाई, ये शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन, शनि चंद्रमा का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। केयरफुल रहने की जरूरत है। फाइनेंस को लेके कंसर्न हो सकती है, बच्चों को लेके, एक्सपेंसेस को लेके, ट्रैवल को लेकर के, ये सब एक डिससेटिस्फैक्शन हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इस चंद्रमा पर वर्गोत्तम का राहु और गुरु दोनों दृष्ट हैं, यहाँ डिससेटिस्फैक्शन आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 और 8 तारीख जब तक वीकेंड है तब तक डिससेटिस्फैक्शन में चंद्रमा जा रहे हैं। और इसके बाद में 7 तारीख को एक और घटना होती है कि शुक्र कन्या नवांश में जाते हैं। शुक्र आपके पंचमेश है, यानी ये टाइम थोड़ा सा ऐसा है, इसमें अपने को बैलेंस रखना है, प्रेशर में नहीं आना है। और इसके बाद 8 तारीख को एक बड़ी अच्छी चीज ये होती है कि मंगल उच्च नवांश में चले जाते हैं, अस्त हैं, राहु के नक्षत्र में है, राहु के साथ हैं, सूर्य के साथ हैं, लेकिन ये उच्च नवांश में जाने से आपकी जन्म पत्री को स्ट्रेंथ दे देते हैं। ध्यान रखने की बात है, 6th लॉर्ड है मंगल, लाइबिलिटीज के कारक हैं, एनिमीज के यानी ऑब्स्टिकल्स के कारक हैं। इसके बावजूद भी मंगल एक ऐसा ग्रह है जो फिजिकल देखें तो रक्त संचार बता रहा है, मेंटल देखें तो मेंटली जो डिप्रेशन होता है उसको कवर अप करने में बड़ा सहायक होता है। और फाइनेंशियली जब आप दोनों चीजें आपके अंदर होंगी तो फाइनेंस की तरफ जाएंगे, पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे करके मंगल का उच्च नवांश में आना एक बहुत अच्छा साइन है, और वीकेंड के बाद में इसमें फायदा आपको दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के इस समय के अंदर हमने जो जो चीजें बताई हैं, आप इनका फायदा उठाएं। आपको एसोसिएशन मिल रहा है, लोग आपके अच्छे संपर्क में आ रहे हैं, अच्छे लोगों से संपर्क हो रहा है क्योंकि गुरु आपको मदद कर रहे हैं, अच्छे मैरिटल और बिजनेस रिलेशन बना रहे हैं, सहयोग मिल रहा है लोगों को। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।